सज्जनों एवं देवियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी करिए, कितने भी अच्छे से अच्छे काम करिए, निंदा चुगली करने वाले मिल ही जाते हैं। कुछ का कुछ बोलने वाला मिल ही जाता है। एक बार की बात है, पिता और पुत्र एक गधे में सवार होकर दोनों यात्रा कर रहे थे। एक गांव से जब दूसरे गांव पहुंचे तो वहां के बैठे हुए कुछ लोग देखकर कहने लगे, अरे वाह, दोनों जवान बाप बेटे एक बूढ़े गधे के ऊपर सवार है और बेचारे इस जानवर को मार रहे हैं। इसमें तनिक भी हमदर्दी नहीं है, दया की भावना नहीं है, थोड़ी भी समझदारी नहीं है। इस प्रकार से टीका टिप्पणी करने लगे। दोनों पिता पुत्र उन सब की बात को सुनते रहे। यात्रा आगे की ओर चलती रही। उस गांव से बाहर जाने के बाद पिता ने कहा कि बेटा, ये लोग ठीक ही कहते हैं कि देखो हम जवान हैं और इस बूढ़े गधे के ऊपर दोनों सवार हैं, तो ऐसा करता हूं कि मैं पैदल चलता हूं, तुम इस पे सवार रहो। उसने कहा नहीं पिताजी, मैं पैदल चलता हूं, तुम बैठ जाइए। कहने नहीं बेटा, तुम अभी नादान हो, बच्चे हो, मैं ही पैदल चलता हूं, तुम इस पर बैठे रहो। पिता जमीन पर चलने लगे और बेटा गधे पर सवार होकर चलने लगे। फिर एक दिन गांव आया, वहां बैठे कुछ लोगों ने कहा, अरे अरे देखते हो, कल घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है और जवान बेटा गधे पर सवार है। इसको तनिक भी लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आता। ये कैसा पुत्र है? एक वो पुत्र था श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता को कांवड़ पर बैठा करके चारों धाम यात्रा किया। और आज घोर कलयुग आ गया है कि पुत्र सवारी कर रहा है और पिता पैदल चल रहा है। ऐसी चर्चा हो ही रही थी। दोनों आगे बढ़ते गए। गांव से बाहर जाने के पास पुत्र ने कहा, पिताजी मैं पहले ही कह रहा था कि मैं पैदल चलता हूं, आप बैठे रहे, आप माने नहीं। कृपया आप सवार हो जाए गधे पर और मैं पैदल चलता हूं। अब लड़का पैदल चलने लगा और पिता गधे पर सवार होकर चलने लगे। दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां पर भी कुछ चौक चौराहा पर ठेलों पर बैठे लोग मिल गए। वहां के लोगों ने कुछ बातें करने लगी। अरे देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा तपती धूप में पैदल चल रहा है और जवान 50-55 साल का यह आदमी गधे पर सवार होकर चल रहा है। इसको अपने पुत्र के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है। पुत्र को पैदल चला रहा है और अपना जवान गधे की सवारी कर रहा है। बेचारे इस बच्चे को मार रहा है। इस प्रकार से वहां भी निकता चुनी करने लगे। उस गांव से पार होने के बाद पिता ने कहा कि बेटा, अब मैं भी नहीं बैठूंगा। कि पिताजी क्यों? कि देखो, तुम बैठे थे तो भी बोल रहे थे, मैं बैठा तो भी बोल रहे थे। ऐसा करते हैं, दोनों बैठे थे तब भी बोल रहे थे। ऐसा करते कि हम दोनों पैदल चलते। गधे को पकड़ करके दोनों पैदल चलने लगे। एक और नया गांव आया। वहां गांव के पास जैसे पहुंचे तो वहां के जोर से लोग हंसने लगे। अरे देख रहे हो, एक गधे के साथ में दो गधे और आ रहे हैं। अरे इनके साथ में गधा है और गधे की सवारी न करके दोनों पैदल चले जा रहे हैं। इन लोग लगता है मूर्ख है, मूर्ख। इनको समझ आई ना कि कोई चीज ही नहीं है। गधे रखे किस लिए? गधे की सवारी करना चाहिए और गधे को पैदल ले जा रहा है और दोनों पैदल चले जा रहे हैं। वहां के लोग भी कुछ बोलने लगे। उस गांव से जब आगे गए तो दोनों पिता पुत्र ने सोच लिया
और कहा कि बेटा हम लोग कुछ भी करेंगे, दोनों बैठेंगे तो भी लोग बोलने वाले मिलेंगे, तुम बैठोगे और मैं पैदल चलूं तो भी लोग बोलने वाले मिलेंगे, मैं पैदल चलता रहूं और तुम बैठ जाओ तो भी लोग बोलने वाले मिलेंगे, और दोनों पैदल चल रहे हैं तो भी लोग बोलने वाले, हम लोग कुछ भी कर ले बोलने वाले कुछ न कुछ तो बोल ही लेंगे। इसलिए इन बातों को छोड़ो। और पुनः वो दोनों गधे पर सवार हो गए और दोनों अपनी यात्रा की ओर निकल पड़े। ऐसे ही हमारा समाज है, हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, कुछ लोग निंदा चुगली करने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले लोग मिल ही जाया करते हैं। होता है जो सबकी बातों को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। हम सबको भी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हाथी चलता है तो पीछे से कुत्ता भौंकने वाले मिल जाते हैं। कुत्ता कभी सामने से भौंकता नहीं, कुत्ता जब भी भौंकता है तो पीछे से भौंकता है, और जब पीछे से कुत्ता भौंकता है तो हाथी को कुछ पता चलता नहीं, उसको कुछ लगता नहीं, वो अपनी मंजिल की ओर मस्त चाल से चलता रहता है। ऐसे ही हम सबको भी चाहिए कि जब हम शतपथ की ओर आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें, तो लोग, दुनिया वाले लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इन सब बातों पर नजर न दे करके, इन सब पर न उलझ करके अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा की ओर आगे बढ़ते रहे तो निश्चित है यकीन हम सबको सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सद्गुरु कबीर साहब की जय।